सब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। मुद्दे हम आवाम के मामलात को लेकर उठाते हैं, हम सरकार तक बातें पहुंचाते हैं, हम कहीं न कहीं सोसाइटी में कुछ खामियां, कुछ दूरियां हैं उनको दूर कराने की कोशिश करते हैं और सवाल उठाते हुए हम सोसाइटी, हम सरकार, हम आवाम को जनता के सामने जवाबदेह बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम मुद्दा उठा रहे हैं और ये मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में यूँ तो पहले ही ऑलरेडी लोग डिवाइडेड हैं, कुछ ऊपर नीचे करते, कुछ गाँव शहर करके, कुछ राइट लेफ्ट करते हुए बहुत डिवाइडेड। लेकिन पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में एक नया डिवाइड शुरू हुआ है। ये नया डिवाइड ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के एक बड़े कबीले, पहाड़ी कबीले को मरकजी सरकार की तरफ से एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब देने का ऐलान किया गया और उसके बाद रजौरी में फंक्शन हुआ जिसमें पहाड़ियों की बड़ी शिरकत रही। मरकजी वज़ीर दाखिला आए, उसके बाद बारामूला में फंक्शन हुआ, उसमें वज़ीर दाखिला आए और उसके बाद ये दूरियां और फिर सोशल मीडिया ने जो बवाल खड़ा किया जिसमें कुछ गुज्जर लीडर्स, जो वो गुज्जर लीडर्स, सो कॉल्ड गुज्जर लीडर्स जिनका बेस नहीं, या वो सो कॉल्ड पहाड़ी लीडर्स जिनका कोई बेस नहीं है, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू कर दिए और फिर ये दरार जो है, खली जो है और बढ़ती गई। और यही हमने आज मुद्दा रखा है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो शख्सियात आ रही हैं, ये पहाड़ी कौम की वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ दिया और इस पहाड़ी कौम को जो फाइनल स्टेज पे पहुंचाया, जिसके लिए पहाड़ी कौम लगभग 70 की दहाइयों से आज तक लड़ती रही और बिलाखिर आज करीबन 40 साल के बाद उनका जो मरकज़ी सरकार ने एक पुराना ख्वाब है उसको पूरा किया। ये वो शख्सियातें, इन्हें पहाड़ी कौम क्रेडिट दे रही है और बहुत सी शख्सियात हैं, ये पुरानी वो तस्वीर हमने आर्काइव से निकाल के लाई हैं ताकि कौम को, पहाड़ी कौम को याद रह सके कि उनके लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ किया है उन हीरोज़ को सलाम करना चाहिए। लेकिन हमने मुद्दा उठा रखा है पहाड़ियों और गुज्जरों में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं और कौन बढ़ा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है। हमने चौधरी तालिब हुसैन, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत में भी हैं और ये कुछ कहीं न कहीं लीड भी कर रहे हैं इस जो गुज्जर बरादरी की सो कॉल्ड मूवमेंट है उसको। और उसके साथ साथ हमने मिस्टर मुश्ताक बुखारी साहब को बुलाया है, सीजनड पॉलिटिशियन है, जाने माने पॉलिटिशियन है और इस कौम के लिए या पहाड़ी कौम के लिए जो मामला था उसके लिए अपने इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर तक को निछावर कर दिया था। ये दोनों हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। श्रीनगर के हंदवाड़ा से इन्होंने मार्च किया, चौधरी तालिब ने कुपवाड़ा से, वो भी हमारे साथ कुपवाड़ा से मौजूद रहेंगे और हम दोनों से इस कौम में जो तफरका पड़ा है, क्योंकि कोई बड़ी तफरीक या डिवीज़न इनमें नहीं है, पहाड़ी और गुज्जर साथ साथ रहते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। पहाड़ी और गुज्जरों के आपस में रिश्ते हैं, पहाड़ी और गुज्जरों की लगभग ज़ुबान जो है वो एक ही तरह की है, कोई इतना सा बड़ा फ़र्क नहीं है, इनका कल्चर एक है, सब कुछ एक होते हुए फिर अगर गुज्जरों को एक टाइम मिला तो मिला है या आज क्यों पहाड़ियों के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह से जो पहाड़ियों में दूरियाँ जो हैं और गुज्जरों में, वही आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमारी रहेगी। हम हंदवाड़ा इस वक्त शमीम है हमारे साथ, वहाँ पे उन्होंने राब्ता किया हुआ है चौधरी तालिब के साथ। हम कोशिश करेंगे उन्हें स्टेज पर लाया जाए, उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए और उसके साथ साथ हम जम्मू में रितिका राजपूत जो हमारी सहयोगी हैं जम्मू से, उन्होंने मुश्ताक बुखारी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ चौधरी तालिब जान ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी तालिब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है चौधरी तालिब साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे कुछ सवाल पहले करना चाह रहा हूं। जी चौधरी साहब, पिछले कुछ दिनों से गुज्जर बरादरी के, गुज्जर कौम के कुछ नौजवान जो है सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी को एसटी मिल रहा है उसके बड़ा ख़िलाफ़ हैं, वो पहाड़ी को एलीट क्लास बता रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे डिफरेंसेस क्या हैं पहाड़ियों और गुज्जरों में। यू बीइंग ए गुज्जर लीडर और गुज्जर कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो डिफरेंसेस बताइए, गुज्जर और पहाड़ी में क्या डिफरेंस है, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनम भाई। सबसे पहले तो मैं गुजारिश आपसे ये करता चलूं कि कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को, पूरे इंसानों को मुखातिब करके कहा है कि ऐ बनी नो इंसान, मैंने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया और तुम्हें ज़ात और कबीलों में इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके। जी। तो पहले तो किसी का सारी चीज़ें जो हैं कुरान की नज़र में पूरी इंसानियत एक बराबर है। दूसरे नंबर पे जो आपने अर्ज किया कि क्या तकलीफ है, बुनियादी तौर पे अगर आप हमारी मूवमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको ये वाजे कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से तमाम लोगों से, वो चाहे किसी भी तबका से ताल्लुक रखते हो, कि हमारी मूवमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। हम रोजे अव्वल से ही ये डिमांड करते रहे हैं, बात करते रहे हैं
आज की जो हमारा पैदल यात्रा, पैदल मार्च, ट्राइबल बचाओ पैदल मार्च कल से शुरू किया है, उसके अगराज़ो मकासद ये है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक फ्रेमवर्क सेट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका। मिसाल के तौर पे सनम भाई, मैं एक मजहब से ताल्लुक रखता हूं और दुबे साहब एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हम दोनों का बुनियादी हक है, जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, कि अपने अपने मजहब की हम पैरवी करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसको जायज तरीके से प्रोपोगेट भी करें, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकते। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं आपसे कि लोकुर कमेटी है, लोकुर कमेटी ने ये कहा कि ट्राइबल होने की कुछ शराइत हैं, 5 शराइत हैं ट्राइबल होने की। कौन कौन सी हैं जनाब? सबसे पहले परमेटिव ट्रेड्स होने चाहिए, परमेटिव ट्रेड्स होने चाहिए, आपकी अलग सकाफत होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी के अंदर शाइनेस होनी चाहिए बाकी कम्युनिटीज के साथ कांटेक्ट करने की, और लास्ट में है आपकी बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो जनाब सनम भाई, मैं आपके चैनल के जरिए से गुजारिश कर देना चाहता हूं, इनमें से मैं जानना चाहूंगा, आपने 5 चीजें बताई, इनमें से पहाड़ियों में कौन कौन सी नहीं है? मैं वो कहां बताने चला कि कौन सी नहीं है। मैं ये गुजारिश कि जब गद्दियों को जब शेड्यूल ट्राइब मिला, क्या कोई यहां पे रियासत जम्मू और कश्मीर में मूवमेंट खड़ी हुई? क्या किसी ने मुखालफत की? नहीं की, क्योंकि वो लुकर कमेटी के तहत जो 5 क्राइटेरियाज हैं वो उनको फिल करते थे। तो आज आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आज आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? क्यों आप पैदल मार्च कर रहे हैं? ये पैदल मार्च आपका है, आपके साथ जो लोग हैं जो पहाड़ियों को एलीट बताते हैं, आपको पहाड़ी कहां से एलीट लगते हैं? मेरी गुजारिश है, हमने कभी भी लफ्ज पहाड़ी इस्तेमाल ही नहीं किया। चलिए मुझे एक भी मेरी स्टेटमेंट में बता दीजिए जहां पे लफ्ज पहाड़ी इस्तेमाल किया तो हो। आप लोग जो ये हमारी गुजारिश नहीं, सिंपल सी बात है, पहाड़ियों में कंफ्यूजन है, वो कहते हैं ये हमारे खिलाफ हैं। आप बताइएगा कि आप उनके खिलाफ नहीं है, पैदल मार्च जो आपने निकाला उनके खिलाफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप रुकिएगा, मेरे साथ जानी मानी पहाड़ियों की नहीं पॉलिटिकल शख्सियत है मुश्ताक बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप पहाड़ियों में एक बड़ा सा तजाद है, गुज्जर बरादरी के कुछ लोग जो हैं मार्च वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। आमतौर पे मैं पहाड़ी जो लीडर्स की नहीं कहूंगा, जो अपने आप को लीडर बनवाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, कुछ फेसबुक वगैरह पे हैं, वो अपने आप को बड़ा कुछ बताते हैं और गुज्जर बरादरी के लोगों को के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जो है गुज्जर बरादरी के लोग कहते हैं उनके खिलाफ है नहीं, तो ये पहाड़ी बरादरी के लोगों को समझ नहीं आता है? मैं आपकी बात नहीं समझा। ये कल एक हफ्ते से जितने भी पेपर है या प्रेस है या मीडिया है जी, उसमें आप सुनते हैं कि जो पहाड़ियों के एसटी स्टेटस के खिलाफ हैं जी, ये एलीट क्लास है जी, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं जी, इनके पास पैसा है जी, इनको क्यों दे रहे हैं आप, इनका कोई डिस्ट्रिक्ट कल्चर नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो अजीबो गरीब लगती है। और आप कह रहे हैं जी कि आप हम किसी के खिलाफ क्यों हैं? जब गुज्जर भाइयों को मिला था उस वक्त हम पहाड़ी नाचे थे खुशी से जी कि चलो ये मस्कीन थे, गरीब थे, डिजर्विंग थे, उनको एसटी मिला, अच्छी बात हुई है। और आज पहाड़ियों को मिल रहा है तो उनके कलेजे चल उठे कुछ लोग, वो कोई मुखालफत करते हैं। कोई और उनसे पूछे बुखारी साहब मैं माजरत चाहूंगा, आप हमारे लिए बहुत मोतबर है, बहुत इज्जत वाले हैं। कोई लीडर पहाड़ी गुज्जर कम्युनिटी का नहीं करता है, कोई शख्सियत नहीं करती है। अगर 2-4 लोग जिनका कोई कैरियर नहीं है, जो अपनी आप की सियासत गरमाना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और उनको कुछ नाम चाहिए, अगर वो इस तरह करते हैं तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ये पहाड़ी कौम के लीडरान की जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को समझाएं कि उनको जवाब ना दिया जाए। ये जवाब देना, सवाल जवाब करने से कहीं और दूरियां तो नहीं हो रही हैं। ऑलरेडी आप एक ही थे, अब डिवाइड भी हो रहे हैं। देखिए जी, हम तो किसी को बात का जवाब ही नहीं देते। एक गैर मोमल और गैर संजीदा बात का जवाब देना बेइज्जती आपकी कोई नहीं। हम किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे कोई सुबह शाम सर पे चढ़ के धोखा रहेगा, उसको हम सर के ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। बुखारी साहब मेरे साथ ये हैं तालिब चौधरी हैं, ये लीड कर रहे हैं एक प्रोसेशन को। चौधरी तालिब से मैं जरूर जानना चाहूंगा। चौधरी तालिब,
देखिए, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे पे तालिब, आप तक मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये दूरियां हैं ऑलरेडी। पहाड़ियों और गुजरों में मुझे नहीं लगता है कोई डिफरेंसेस है। पहाड़ियों के रिश्ते गुजरों में हैं, गुजरों के रिश्ते पहाड़ियों में हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरे के। अब सरकार ने एक को दे दिया, दूसरे को आज मिल गया, तो इस चीज को लेके जो इस वक्त डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह आप मार्च कर रहे हैं, इसको भी गुज्जर बरादरी के, पहाड़ी बरादरी के लोग कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। तालिब चौधरी हमारे खिलाफ निकल गया जी 10 लोगों को लेके। तो ये जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंस जो पैदा हो रही है, इसको जरा दूर करिएगा कि आप पहाड़ियों के खिलाफ निकले हैं या किसी और मिशन पे निकले हैं। देखिए सनम भाई, मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही कुरान अजीम का हवाला दिया आपको। हमारा यही मानना है, यह हमारा मुसम्मा मेहमान है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, काश कि मैं सामने देख पाता टीवी पे बुखारी साहब को। किबला मुश्ताक बुखारी साहब हमारे पीर हैं जनाब, और हजरत नूरान शाह साहब की नस्ल से हैं। हमें उनका बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम है। मेरे वालिदैन जो थे इसी सिलसिले के मुरीद थे, और उन्हीं की कड़ियां आगे बढ़ रही हैं। मेरी इल्तजा सिर्फ इतनी है कि हमने कभी भी, आप मेरी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जब से हमने गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, आप लफ्ज पहाड़ी बता दीजिए जहां हमने यूज किया हो, नहीं किया। अब आप जो बोल रहे हैं, अब बुखारी साहब को भी मैंने किबला को सुना, मेरी उनसे इल्तजा है, आप पीरो मुर्शिद हैं, गुजारिश ये है कि जनाब हमारी लड़ाई ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर में जो 5 जो क्राइटेरियाज हैं उनको बचाने की लड़ाई है। एक गुजारिश, दूसरी सबसे अहम है सनम भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम पहाड़ियों के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब 20% आरबीए के तहत रिजर्वेशन मिली थी, वो काट के 10% कर दी गई। क्यों नहीं आवाज उठाई गई? उठानी चाहिए थी। 20% रिजर्वेशन के हम भी हक में थे कि जनाब मिलना चाहिए। पीएसपी के तहत आप सर्वे कर लीजिए, जम्मू यूनिवर्सिटी एक वाहिद इदारा है, पता कर लीजिए वहां पे कितने पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों में, कितने हम लोगों को, जो मैं और बुखारी साहब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ये लोगों के कितने लोगों को नुमाइंदगी मिली वहां पे 4th क्लास इंप्लॉइज के अंदर, वहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर, वहां पे टीचिंग स्टाफ के अंदर, टीचिंग फैकल्टी के अंदर, वहां की सिक्योरिटीज के अंदर, आप देख लीजिएगा, खुद फर्क नजर आ जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश यह है, 2011 का सर्वे है जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि हिंदुस्तान के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर अगर सबसे कमजोर तबका एजुकेशन के हिसाब से इलिटरेट है तो वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर की। मेरी गुजारिश है, जब आप इंक्लूजन कर देंगे बख्शी नगर के लोगों को, जब इंक्लूड कर देंगे आप ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को, जब आप इंक्लूड कर देंगे राजपूत कम्युनिटी के लोगों को, जब आप कंक्लूड कर देंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथी थे जनाब सईद मसूदी साहब, आप उनके खानदान को ऐड कर दीजिएगा। खुदा का वास्ता है, वो जो वार्डवन से एक पैदल चलने वाली बकरवाल खातून है, उसका बच्चा कैसे मुकाबला करेगा? तालिब ताज मोहिद्दीन डज ही डिजर्व ताज मोहिद्दीन? अब वो आप फैसला करिए, नहीं डिजर्व करते हैं बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उसकी सजा अब आप कहते हैं, अब ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह के एक्सवीसी थे, क्या वो डिजर्व करते हैं? क्या आपके बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूं, जो दूसरों को कल बता रहे थे, जब प्रदर्शन आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एलीट बता रहे थे कि ये जी एलीट क्लास को इंक्लूड किया जा रहा है। जो 15,000 का जैकेट पहन के निकले, 10,000 का जूता पहन के मार्च में निकले, क्या वो डिजर्व करता है? अदर ये तो फिर तो सनम भाई जी हाँ सनम भाई, मेरी गुजारिश आपसे ये है, मैंने जो जूते पहने हुए हैं ये हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा आपके साथ जो मीडिया, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, मैंने आपसे सवाल नहीं उठाया। मैं सवाल उठा रहा हूं, कल जो लोग कोकरनाग में, कल कुपवाड़ा में, कल बारामूला में जो लोग मीडिया को बता रहे थे सोशल मीडिया पे, वो खुद 15-15 हजार का जूता पहने हुए थे, 15-15 हजार का जैकेट पहने हुए थे, उनका जॉकी का जैकेट भी पहना हुआ था लोगों ने, और बता रहे थे कि एलीट क्लास को नहीं इंक्लूड। तो ये डिजर्व करते हैं, फिर तो ये सारा सिस्टम ही ढीला है ना। बिल्कुल सनम भाई, मैं आपकी बात से इत्फाक रखता हूं। देखिए देखिए जनाब, आपके कहने से शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, देखिए, एक है एलीट क्लास, एक होती है अपर कास्ट। आप मुझे बता दीजिए, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो 2-4 आपने लोगों के नाम बताए, नाम बताने के अलावा आपने इशारा किया, ये होते हैं वन टाइम बेनिफिशियरी। अगर आप बोलते हैं आईएएस ऑफिसर एलीट क्लास में आ गया तो नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है नॉट मी। अगर आप बोलते हैं जनाब कोई डॉक्टर आ गया, नहीं
नहीं आता। हाँ, आप बताइए, हम जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, दूध हम प्रोड्यूस करते हैं, 35 रुपए किलो देते हैं, 75 रुपए गुप्ता जी बेच देते हैं आगे। क्या हमारे पास कोई मिल्क प्लांट है? नहीं है। वूल हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या हमारा वूल का कोई प्रोडक्ट है? नहीं है जनाब, है ना। अब तीसरी मैं बात करता हूं, मीट हम प्रोड्यूस करते हैं, कितने में बेचते हैं कश्मीर में, कितने में भेड़ बकरियां हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका रेट क्या है? हमारा कोई प्रोजेक्ट है? नहीं है। तो हम में से कोई बिजनेस क्लास है तो हाँ बिल्कुल उसमें एलीट क्लास होनी चाहिए, आप बिल्कुल सही बोलते हैं। तो महंगा जैकेट पहनना, महंगे जूते पहनना, ये इंसान की अपनी। मैं एक आपको गुजारिश करता हूं, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अमीर खानदान से थे, और जब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के अंदर गए सिपा सलारे आजम बन के, जब ईरान को फतह करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने महंगी टोपी जो थी बैतुल माल से अपनी जेब से पैसे देके खरीद ली। और जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा उस वक्त के खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो उन्होंने इस चीज पे एतराज किया। लेकिन इस्लाम तो, हमारा दीन तो ये भी कहता है जिसके पास है अगर कुछ पहनने के लिए वो पहने। अब मेरे जैसे बंदे के पास नहीं है तो मैं ये फटा हुआ जैकेट ही पहनूंगा। चौधरी तालिब, मेरे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है कि आपस की जो दूरियां आप में पैदा हो रही है उनको कम किया जा सके। मेरा और कोई मुद्दा मकसद किसको दे रही है वो सरकार के। मैं चौधरी तालिब से, मुश्ताक बुखारी साहब से, बुखारी साहब, आप ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो गुजर बरादरी के लोग हैं या आपकी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग। यूं तो आप गुजर पहाड़ी मुझे एक ही लगते हैं, जो आम कश्मीरी पहाड़ी को भी गुजर बोलता है, आम कश्मीरी गांव के रहने वाले को भी गुजर बोलता है। मैं कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू का नहीं। और आम कश्मीरी किसी बैकवर्ड को भी गुजर ही बोलता है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, बहसियत सीनियर कौम के बड़े होते हुए, ये तफरुका जो इस वक्त पड़ रहा है, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी दरार पैदा कर सकता है। इसके लिए कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, इकट्ठे बैठिए। चलिए, एक दो बातें मैं करूंगा जी। लेट मी क्लियर द इश्यू। देखिए, आज ये जो इश्यू इन्होंने उठाया है ये बड़ा गैर जेन्युइन है। अगर इनको कोई एतराज करना था तो उस वक्त करना था जब ये 6 कम्युनिटी रिकमेंड हुई थी। जी। नंबर 1 पर पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सैंती, चिप्पी। उस वक्त तो खुश हो गए जी कि हम भी रिकमेंड हो गए और पहाड़ी भी रिकमेंड हो गए। फिर इनको मिल गया और पहाड़ियों को ड्रॉप कर दिया, उस वक्त भी खुश। अब अगर पहाड़ियों को कुछ देने की बारी आ रही तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तो भाईचारा कायम क्यों नहीं रखना चाहते? किस पॉलिटिशियन की और किस पॉलिटिक्स के वो शिकार हो गए हैं? उनको अच्छी तरह पता है कि पहाड़ी भी उनसे ज्यादा बैकवर्ड है। आज की डेट में गुजर पहाड़ियों से फार फार हेड है जी। बिना रिस्पेक्ट। एजुकेशनली आगे हैं, नौकरियां उनके पास ज्यादा हैं। पहाड़ी तब नाम के राजे हैं। बाकी रहा हाई कास्ट, हाई कास्ट गुजर, पट्टी, चौहान, वो नहीं आपको नजर आता। पहाड़ियों में आपको नजर आ गया कि राजपूत, हारी। अरे हर कम्युनिटी में उनकी अपनी एक पहचान होती है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जात की वजह से नहीं होती है। कोई कपाड़ा में बसने वाला है, वो चाहे राजपूत है लेकिन वो गुरबत नीचे है। कोई जम्मू में बैठा है राजपूत, तो बड़ी अच्छी सूरत में है। ये किसी जात से नहीं तल्लुक रखता, इकोनॉमिक कंडीशन वहां के हालात से तल्लुक रखती है। और आज की डेट में पहाड़ी इकोनॉमिकल उनको वो डिजर्व करते हैं और इनकी मुखालफत करना जायज है कि इन्होंने किसी की मुखालफत नहीं की आज तक। जब गुरु को मिलने लगा ST SC गद्दी से मिला, हमने वेलकम किया, हमने सबको मुबारक किया। हमने कहा ठीक है आप डिजर्व करते हो। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आइन कमेटियां मान के फैसला होता है, ये ऐसे थोड़ा हवा में फैसले होते हैं। हमने जब आप कुछ लोगों ने जाके एतराज किया जी कम्युनिटी किया, उन्होंने कहा कमेटियों को रिकमेंड किया, प्रॉपरली रिकमेंड हो गया है। हम भी प्रॉपरली रिकमेंड होकर गए हैं, हमारा भी फैसला हो गया है। अब इनको तकलीफ होने की नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हमें इस चीज की परवाह नहीं, कौन होता कौन नाराज। हम किसी की कुछ मिलने पर नाराज नहीं होते। गुज्जर को कुछ मिले, ST गद्दी SC चिप्पी को कुछ मिले, हमें खुशी है। हम नहीं कहते ये चौहान है, ये भट्ट है, ये बड़ी कास्ट है। अरे मिल गया ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन पे मिलता है कुछ को कल्चर पे मिलता है, कुछ को एथनिसिटी पे मिलता है। एथनिसिटी अपनी जगह, कल्चर अपनी जगह, इकोनॉमिक कंडीशन अपनी जगह। ये सारी चीजें मिलके एक कबीला बनता है और वो कबीला डिजर्व करता है। और अगर एक कबीला डिजर्व करता है तो आपको
तकलीफ क्यों? आप खुद 2 रोटियां खाओ और एक और भूखा बैठा उसको 1 रोटी भी ना खाने दो। बुखारी ये बड़ा साहब, इंसाफ है। बुखारी साहब, बुखारी साहब, जी। मैं गुजर, एक मिनट, मैं तालिब आपके पास आऊंगा। मैं गुजर बरादरी के जितने भी लीडरान से मिला, कल आप चौधरी अकरम का बयान देख लीजिएगा, उन्होंने तो कटघारली कहा है। गुजर बरादरी के जितने भी मैं लीडरों से मिला, जो जिनकी बेस है, उस बेस के लोग जो है उनसे जब बात करते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हैं। वो अब कुछ बरादरी में कुछ छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, ये आपके आस पहाड़ी कौम में भी है, ये घर में भी हो सकते हैं। तो इन लोगों की चीजें, इन लोगों के बयानात को अगर आप एक तरफ रख दें तो भाईचारे की जो मिसाल पुरानी है उसको कायम रखें, आगे बढ़ें, तो कहां पे फर्क पड़ता है। मैं चौधरी तालिब आपके पास बाद में आऊंगा, मैंने इजाजत खप को, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं जी। भाईचारा क्यों कायम नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, मिलिएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आइएगा, सब गुजर बरादरी के लोगों को लाइएगा, आप जाइएगा, आपको आगे दुनिया। ये आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं है? आप टीवी पे बैठ के बोलते हैं, आए ना गांव में जाके देखें, पुरुष में देखें, नेडर में देखें, सुन मोड में देखें, हमारा भाईचारा भाईचारा है चौधरी साहब, बुखारी साहब भाईचारा बिल्कुल है, लेकिन उसमें दरारें अब ये डाल रही हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कतल मूजी कबल जीजा, वो नुकसान पहुंचाई, ये उससे पहले इसको रोकिए। ये कल बड़ी बात है, हम रोकेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे, बेफिक्र रहे आप। पहाड़ियों को भी मिला, गुजरों को मिला, पहाड़ी मिलेगा, दोनों मिल बांट के खाएंगे, आराम से खाएंगे अपने अपने हिस्से का। मुश्ताक बुखारी साहब, किसी को लड़ने नहीं देंगे आप। मुश्ताक बुखारी साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन चौधरी तालिब के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। आप बहुत बिजी शेड्यूल आपका, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी तालिब, मैं आपसे लास्ट मूवमेंट पे जाना चाहूंगा। सवाल ये मेरा है, कल आपको सियासत में आना है, कि आपको नुमाइंदगी बड़े प्लेटफॉर्म पे करनी है। आप इस वक्त गुज्जर बरादरी के 50 लोगों को लेकर निकल पड़े। कल इस बड़े प्लेटफॉर्म के दौरान आपके सियासत को, आपके फ्यूचर को ये चीज़ें बहुत नुकसान कर सकती है। ये चीज़ें समझने की बात नहीं है आपको कि आप कश्मीर से 10 लोगों को, कुपवाड़ा से 5 को, कहीं से 10 को, और उन लोगों को जिनका जो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, उनको लीड करते हुए एक तो बरादरी में तो फूट पड़ रही है, गुजर पहाड़ी बरादरी में फूट पड़ गया। अब गुजर और पहाड़ी एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, और फिर आप अपनी सियासत पर भी, अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर कल मुझे वोट देना होगा, मैं चौधरी तालिब को नहीं दूंगा। अगर कल मुझे आप कहीं एमपी के वोट के लिए इलेक्शन में आए, मैं नहीं दूंगा आपको वोट। सनम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पूरा हक रहेगा, मतलब उस हर वोटर्स को वो सोच समझ के फैसला करें। मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। मैं उसके लिए मैंने शुक्रिया अदा किया आपका, मैंने शुक्रिया अदा किया। सनम भाई, मेरी आपसे गुजारिश ये है, मैंने जब बुखारी साहब को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े काबिल एहतराम इंसान है वो, बड़े, जैसे आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए बहुत ही एहतराम वाले इंसान है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जनाब आप बताएं, जब बुखारी साहब ने और इनके साथियों ने मूवमेंट चलाई तो जनाब किसी ने एतराज नहीं किया? कभी आपने मेरा स्टेटमेंट सुना? सब साथ में। कभी आपने सुना कि मैं जनाब इस वाले मसले में आया? कभी नहीं आए हम लोग। लेकिन अब मसला यह है, अब मसला गुजारिश आपसे यह है मेरी कि जनाब जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं, उस कम्युनिटी के टाइम भी हमारे कुछ फराइज है। क्या ये राइट टाइम है? क्या ये राइट टाइम है आपने जिस टाइम पे निकाला? ये कहीं ना कहीं उधर की तरफ इशारा करा है। ठीक है, आप बड़े किसी और मुद्दे को लेकर, लेकिन इज दिस द राइट टाइम? नहीं सनम भाई, मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे प्लीज। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम देंगे। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जनाब मैंने आपको 2011 का टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताया। यहाँ पे गुजर कम्युनिटी के अंदर बकरवाल कम्युनिटी है। सुने तो जनाब, यहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी है। 1941 के अंदर सर्वे हुआ, उस वक्त ये 82,000 थे जम्मू कश्मीर में। 82,000। बहुत शुक्रिया चौधरी तालिब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तालिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक बुखारी साहब, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, सीनियर पॉलिटिशियन, और अपने पॉलिटिकल कैरियर को भी दांव पे लगाया इस पहाड़ी ट्राइब के लिए। लेकिन आज दूरियां कुछ देखने को मिल रही हैं, उन दूरियों को दूर करने की जरूरत है। वक्त इस वक्त है, और इस वक्त आपको बताएं, देख रहे थे आप मुद्दा सनम के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे मुलाकात। जम्मू से मेरे साथ रही रितिका राजपूत, और श्रीनगर से, हंदवाड़ा से मेरे साथ रहे साहिल शमीम, और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ रहे शाहिद। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज।